अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों में पेशाब के इन्फेक्शन की बात करें जिसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। पहली बात तो ये कि शायद आपको लगता हो कि बच्चों में पेशाब का इन्फेक्शन होना नहीं, ये तो सिर्फ बड़ों में होता है। तो बच्चों में, स्पेशली छोटे बच्चों में पेशाब का इन्फेक्शन खासा कॉमन है और कभी कभार ये 2-3 हफ्ते तक नज़रअंदाज भी हो जाता है, नहीं पकड़ा जाता, और जब ये खासी शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो उसके बाद ही इसकी तशखीस होती है और इलाज शुरू होता है। पहले तो इसकी वजह देख लें कि एक ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज जो पेशाब की नाली में रहते हैं ज़्यादातर, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया की एक टाइप होती है, सबसे कॉमन इन्फेक्शन उन्हीं का होता है। कभी कभार पखाने वाले रास्ते से भी पेशाब की नाली में ये जरासीम दाखिल हो जाते हैं। बहुत कम बच्चों में फंगल इन्फेक्शन यानी फंगस की वजह से भी हो जाता है। अब ये कि गर्ल्स और बॉयज़ में अगर देखा जाए तो अमूमन गर्ल्स में यानी बच्चियों में पेशाब का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। उसमें कुछ वजूहात होती हैं, जैसे हाइजीन का ख्याल यानी उस जगह की प्राइवेट पार्ट्स की सफाई का ख्याल, तहारत का ख्याल। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की तहारत जो है वो आगे से पीछे की तरफ करवाई जाए, ना कि पखाने वाले रास्ते से आगे पेशाब की तरफ, उससे जरासीम मुंतकिल होते हैं। दूसरा ये कि जो बच्चे बहुत कम पानी पीते हैं, जिनको बहुत गाढ़ा पेशाब आता है, कभी कभार उनको भी जलन, बर्निंग वगैरह शुरू हो जाती है, पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा ये कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा पेशाब रोक के रखते हैं, स्पेशली स्कूल्स में रोकना या घर में भी, जैसे मोबाइल में, टैब में बिजी हैं, बहुत घंटों तक रोकी रखना, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है जिससे बच्चों में पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है। एक और चीज़ के नायलन या बहुत टाइट कपड़े पहनाने से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हैं कि जैसे पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपके बच्चे को लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन है यानी दायमी कब्ज का शिकार है, तो ऐसे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें पेशाब का इन्फेक्शन हो। अब एक और केस होता है कि रिकरेंट यूटीआई होते हैं, यानी बार बार पेशाब के इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। उसमें हमें लगता है कि बच्चों की पेशाब की नाली की शायद कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं बाय बर्थ, तो उसके लिए कुछ खास टेस्ट से ही उनकी तशखीस होती है। बॉयज़ में अगर देखा जाए तो जिन बच्चों की सर्कमसिजन नहीं हुई हुई यानी जिन बच्चों की सुनते नहीं हुई हुई, उन बच्चों में भी पेशाब का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। अब इसकी अलामात क्या होती हैं? अगर हम बहुत छोटे बच्चों में देखें तो अमूमन इसकी बहुत क्लियर कट अलामात नहीं होती। हल्का फुल्का सा बच्चों को बुखार, कभी कभार वॉमिटिंग, या बच्चे दिल ख़राब होते हैं, दूध करते हैं, दूध पीना कम कर देते हैं, और अगर थोड़ा सा बच्चा बातें करने के काबिल हो गया है तो वो बताते हैं कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। यही अलामात होती हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं वो ख़ासतौर पे इस तरह की अलामात बताते हैं कि पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, या जल के आ रहा है, या उन्हें नीचे लोअर वैली में पेशाब करते हुए एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है ताकि वो चीखें मारते हैं। इसके अलावा छोटे या बड़े बच्चों में किसी भी टाइम पे पेशाब की रंगत का तब्दील हो जाना, पिंक या रेड कलर का, जैसे कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ये भी पेशाब के इन्फेक्शन की अलामत है। इसकी तशखीस नहायत आसान है। यूरिन का क्लीन सैंपल एक जो है वो कलेक्ट करें, और यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, और उसके अलावा यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी है, जिससे खास जो बैक्टीरिया है उसका भी पता चल जाता है, और उसके लिए किस किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, कितने अरसे के लिए देनी है, ये भी अंदाज़ा हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट अगर तो टाइम पे ये पकड़ा गया है तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है। इसमें अमूमन फ़ौरन एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी जाती हैं। 7 से 10 दिन का कोर्स होता है। ज़्यादातर जो सबसे कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, हम ऑगमेंटिन का भी इस्तेमाल करते हैं। सेप्ट्रॉन सिरप भी खासा इफेक्टिव है, और नॉर्मेडेट भी पेशाब के इन्फेक्शन को कवर करता है। लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा ये कि बच्चे की हाइड्रेशन बढ़ाएं, जैसे जूसेस, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पेशाब की तेज़ाबियत को कम करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ हैं, साशे शुरू करवाए जाते हैं, मसलन सिट्रॉल का वगैरह है। अब ये कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ या दर्द हो रही है, साथ में उसको बुखार भी हो रहा है, तो सिर्फ पैनाडोल या ब्रूफिन भी दिया जा सकता है। अगर आपके बच्चे को कब्ज़ है तो फिर उस कब्ज़ का इलाज ज़रूर करें ताकि ये बच्चे को दोबारा पेशाब का इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू।